अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम अब्दुल गफ्फार एंड आई एम हियर टू टीच यू 9th क्लास फिज़िक्स. टुडे our topic is what is scalar quantity and what is vector quantity. Today we discuss about scalar quantities and vector quantities. Now first we start scalar quantity. First of all, our topic is what is scalar quantity. Now the definition is those physical quantity quantities which have only magnitude but no direction is known as scalar quantity. फिज़िक्स में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटी. देयर आर स्टार्टिंग में जब फिज़िक्स न्यू थी, जब कोई चीज़ नई डेवलप होती थी तो उनको कोई ना कोई एक नाम दिया जाता था. सपोज़ लेंथ को नाम दिया गया, सपोज़ हमने जो डिस्टेंस को लेंथ कहा गया, स्पीड, फोर्स, किलोमीटर, तो डिफरेंट यूनिट्स उनको मेजरेबल यूनिट्स कहे गए. कि आप सपोज़ करें ये पेन है, इसको हमने कोई नाम दे दिया मार्कर, ब्लैक मार्कर. ठीक है, तो इस तरीके से उस वक्त स्टार्टिंग में जब न्यू चीज़ डेवलप होती गई, इंट्रोड्यूस होती गई, तो उनको अपने हिसाब से नाम दिया गया. इसी तरीके से जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनको कोई ना कोई नाम दिया गया. सपोज़ करें हियर इज़ ये कोई ना कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनको अब एक को स्केलर दिया गया, स्केलर क्वांटिटी, दूसरों को वेक्टर क्वांटिटीज़. इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया. कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर हुई, कोई वेक्टर हुई. तो जो हमारा अभी टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. अब इसमें बात हो रही है ओनली मैग्नीट्यूड. सपोज़ करें हियर वी राइट 5 मीटर, दिस इज़ लेंथ, 5 मीटर लेंथ. सपोज़ हम एक बात कर रहे हैं कि 5 मीटर क्या है, लेंथ है. तो इसमें ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो मीटर है ये हमारा यूनिट है. अब देखें, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, इसमें जस्ट हम 5 मीटर लेंथ डिस्टेंस मैंने कवर किया है. अब उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि 5 मीटर नॉर्थ है, साउथ है, लेफ़्ट है, राइट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या कोई एक फोर्स लग रही है. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बताया जा रहा कि काया के फोर्स पुश है, पुल है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. ठीक है ना, पैरेलल है. तो इस तरीके से जब कोई हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो वहाँ हमारी क्या होगी, वो जो क्वांटिटीज़ होंगी वो फिज़िकल स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी. और जिसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी. जैसे सपोज़ करें देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ.
Suppose speed is an scalar quantity, distance is a scalar quantity, speed, distance and work, टाइम। अब देखें, अगर स्पीड की बात करेंगे तो कितनी स्पीड में गाड़ी मूव कर रही है, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस, हम डिस्टेंस में ये नहीं बता रहे कि हमने नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस की कवर किया है, या राइट है, लेफ़्ट है, या अप है, डाउन है, या हाइट है, उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी होगी। सिमिलरली वर्क कोई काम है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वर्क भी क्या है, अपना स्केलर क्वांटिटी। टाइम हम ऐसे नहीं कहेंगे नॉर्थ जोन में टाइम ये हो रहा है, नहीं, टाइम हर जगह टाइम ही होता है, उसमें डायरेक्शन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये वो क्वांटिटीज़ जो जस्ट ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन पर डिपेंड भी ना करें, उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है आपको स्केलर क्वांटिटी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज़। थैंक यू वेरी मच।